सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में हमने जो 2 या 3 मार्क्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसकी कैलकुलेशन हमने 2 लेक्चर में लास्ट देखी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबसे पहला टॉपिक था। उसके बाद मैनेजर या पार्टनर्स का कमीशन। कमीशन 2 टाइप्स के कैलकुलेट किया जाता है। तो कमीशन का रेट आपको किस तरीके से दिया उसके ऊपर डिपेंड रहता है। उसके बारे में हमने आगे के 2 लेक्चर में देखा। आज का जो लेक्चर है हमारा वो उसी क्वेश्चन के लेके हम आगे चलते हैं, पर उसका टॉपिक जो है वो अलग है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है जो भी पार्टनर्स की डिटेल हमें दी है उस हिसाब से। और दूसरा जो पॉइंट है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी कि कोई गलती हुई है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की या फिर प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो गलती को सुधारने के लिए हमें क्या करना है। बराबर। यहाँ पे ये कैलकुलेशन करने के लिए आपको जो बेसिक में हमने पढ़ा था, यानी जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के जो टाइप्स थे, फिक्स कैपिटल या फ्लक्चुएशन कैपिटल, उसके अंदर एक पॉइंट हमने देखा था। वहाँ पे जितने भी डिटेल्स है पार्टनरशिप डीटी के अंदर, जैसे कैपिटल कितना लाएंगे पार्टनर्स, पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, ड्राइंग करते हैं तो उसके ऊपर से इंटरेस्ट लेना है, बोनस देना है, सैलरी देना है, रेम्यूनरेशन देना है, पार्टनर्स ने अगर लोन दी है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है कि नहीं। वो सारे जो टॉपिक है ना, उसी टॉपिक पे अंदर अलग अलग से हमें क्वेश्चन आते हैं। वहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये था कि अगर पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट होता है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, वो पार्टनर के लिए क्या है और पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। वो फिर यहाँ पर हम काम आएगा। ये पहले उसका रिवीजन कर लेते। तो पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो इनकम है, और जो भी इनकम पार्टनर के लिए है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस। यानी आपको सीधा समझना है तो ये आप देख लो फिर से, जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट था वो कैपिटल अकाउंट में जो भी डिटेल हमने एंट्री जो भी हमने क्रेडिट साइड की थी, वो सारी जो है वो पार्टनर के लिए इनकम है। यानी कि हो गया सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, वो भी पार्टनर के लिए इनकम है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फर्म के लिए क्या हो गई, एक्सपेंस। बराबर। और उससे उल्टा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आ जाता हमारे डेबिट साइड कैपिटल में, तो वो पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, तो फर्म के लिए इनकम है। अब ये क्यों जानना है, तो ये तो आपका एक एमसीक्यू भी हो गया। एमसीक्यू में आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो इसके लिए आपको याद रखना है। और दूसरा कि जब यहाँ पे रेक्टिफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको ये समझ में होना चाहिए कि इसके प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट होगी। अब जब प्रॉफिट पे इफेक्ट होनी है तो हमें फर्म के हिसाब से देखना है। पार्टनरशिप फर्म के लिए वो इनकम है या एक्सपेंस है वो देखना है, तब हमें उसका प्रॉफिट के कैसे इफेक्ट होगी वो पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लेंगे, उसमें देखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके से फाइंड होता है, और उसके बाद हम रेक्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो एक एग्जाम्पल नंबर 5 है, रिया, दिलीप एंड कीर्तन आर पार्टनर ऑफ ए प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म एंड द शेयर ऑफ किरण इज 1/5 ऑफ शेयर ऑफ दिलीप। देखो यहाँ पे पहले तो 3 पार्टनर दिए हैं। बराबर। 3 पार्टनर जो हमें दिए हैं वो है रिया, दिलीप और कीर्तन। अब कीर्तन का जो शेयर है, कीर्तन इज 1/5 शेयर ऑफ दिलीप।
यानी कि कीर्तन का शेयर जो है वो दिलीप के शेयर के 1/5 पार्ट का शेयर है। एंड शेयर ऑफ रिया इज डबल देन कीर्तन, यानी रिया का जो शेयर है वो कीर्तन से डबल है। तो ये सब मान ले कि भाई कीर्तन का जो शेयर है वो डिपेंड किस पे है, दिलीप के शेयर पे, और रिया का जो शेयर है वो डिपेंड किस पे है, कीर्तन के शेयर पे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे दिलीप का शेयर जो मिलेगा, उसके बाद मिलेगा कीर्तन का, और उसके बाद रिया का शेयर हमें मिलेगा। तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन है उसको आपको पहले ये समझना है कि जो प्रॉफिट का रेशियो है या जो शेयर है वो डिपेंड किस पे है, डिपेंड किस पे है। तो यहाँ पे जो भी डिपेंडेंस है वो कौन है, दिलीप। तो दिलीप के शेयर को हमें एज्यूम करना है, और एज्यूम भी कितना करना है वो भी आपको क्वेश्चन में से ही निकालना है। तो यहाँ पे 1/5 बोला है, कीर्तन का शेयर जो है वो दिलीप के शेयर से 1/5 होगा। तो यहाँ पे जो ये अमाउंट जो दी है ना डिनोमिनेटर में 5, तो वो हमें एज्यूम कर लेना है ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे। आप वैसे 1 भी एज्यूम कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, फिर वहाँ पे पॉइंट्स में अमाउंट आ जाएगी तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। इजी कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में यानी 1/5 है तो 5, 1/3 है तो 3, 1/2 है तो 2, 1/10 है तो 10, ये एज्यूम करना है। तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया दिलीप का शेयर जो है वो कितना है, 5। दिलीप शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 5। अब कीर्तन का शेयर कितना हो जाएगा, कीर्तन का शेयर हमें बताया है कि 1/5 ऑफ दिलीप। तो दिलीप का जो शेयर हमने एज्यूम किया उसको 1/5 यानी कि इंटू 1/5, तो कीर्तन का शेयर आ गया 1। हो गई कैलकुलेशन एकदम इजी। अब रिया का जो शेयर है वो कीर्तन से डबल था, तो कीर्तन का शेयर मिल गया 1, उसका डबल हो गया 2। तो तीनों का शेयरिंग मिल गया। यहाँ पे दिलीप का 5 हो गया, कीर्तन का 1 हो गया, रिया का 2। अब नाम जिस तरीके से दिया है उस तरीके से हम लिख ले तो शेयर ऑफ रिया, फर्स्ट नेम रिया का था तो रिया इज 2, दिलीप 5, कीर्तन 1। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका हो गया 2:5:1। रिया का शेयरिंग था 2, दिलीप का शेयर 5, कीर्तन का 1, तो इसको हम रेशियो में लिखेंगे तो 2:5:1। नाम याद रखने हैं आपको, पहले कौन सा नाम था उसी हिसाब से आपको रेशियो निकालना है, बराबर। अब एजम्पशन भले चाहे किसी की भी करो, और लास्ट में जो आंसर है वो आपको जैसे नाम दिए थे उस तरीके से लिख के ये रेशियो आपको लिखना है, बराबर। एक बार फिर से रिपीट कर लूँ आपको। सबसे पहले तो क्या इसमें फाइंड करना है कि जो भी डिपेंडेंस है वो कौन है, जो पार्टनर के ऊपर डिपेंड है उस पार्टनर का पहले हमको वो शेयर एज्यूम करना है। और एज्यूम भी क्या करना है, जो भी हमें यहाँ पे अगर 1/5, 1/3 ऐसा दिया है तो वो, बराबर, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, प्रॉफिट भी दिया था उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो कैलकुलेशन मैंने आगे के लेक्चर में बताई है, यहाँ पे फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखो रेशियो क्या आया हमारा 2:5:1, इसका टोटल क्या हो गया 8। तो इसमें पहले रिया का शेयरिंग आएगा 2/8, 5/8, 1/8। अब टोटल प्रॉफिट था 1,92,000, कैलसी में उसको डिवाइड कर लेंगे सीधा 8 से यानी कि टोटल से, तो इंटू 2 कर लेंगे 48। फिर आपको डिवाइड वगैरह कुछ नहीं प्रेस करना है, सीधा इंटू 5 तो मिलेगा आपको 120, फिर सीधा इंटू 1 तो मिलेगा आपको 24। ये जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन लिखी है वैसे ही आपको कैलकुलेशन में आपको कैलकुलेटर के अंदर करना है तो डायरेक्ट आपको अमाउंट मिल जाएगी, या फिर आप सीधा ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये देखो ओरली भी करना है तो एकदम ईजी है। देखो 192 डिवाइड बाई 8, 192 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 8, तो आ जाएगा आंसर आपका 24,000। अब इसको जितना भी शेयरिंग है उससे सीधा मल्टीप्लाई करता जाओ, 24 इंटू 2 यानी 48, 1 इज इक्वल टू 24 और 5 इक्वल टू 120, बराबर। तो कैलकुलेशन इजी करने की बात है, बाकी आपको जो है वो किस तरीके से एज्यूम करना है वो आपको सबसे यहाँ पे याद रखना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मिलन, हेमंत एंड रशिक have distributed profit of the firm of 1,89,000 in equal proportion
इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इन 1:4 प्रपोर्शन। अब यहाँ पे 3 पार्टनर दिए, 3 पार्टनर का जो प्रॉफिट था वो था 1,89,000 प्रॉफिट था, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वल इंस्टेड ऑफ डिस्टर्बिंग 1:4। यहाँ पे गलती क्या हुई ना वो समझना है पहले। उन लोगों का जो प्रॉफिट था वो इक्वल प्रोपोर्शन में उन्होंने डिवाइड कर लिया, इंस्टेड ऑफ मतलब कि ये सही है, 1:4 सही था, पर उन्होंने क्या कर लिया इक्वल यानी कि 1:1:1 में डिवाइड कर लिया, तीनों पार्टनर को सही यानी कि एक समान प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया गया था 1:4 का। अब क्या करेंगे, टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक व्हाट ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू द कैपिटल अकाउंट। आपको क्वेश्चन पूछा है कि ये भूल जो है वो करेक्शन करने के लिए कैपिटल अकाउंट में आपको क्या इफेक्ट देनी पड़ेगी। अब देखो प्रॉफिट जो है ना पार्टनर का डिविजिबल प्रॉफिट, उसकी 2 इफेक्ट होती है। एक होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट में। ये दोनों के फॉर्मेट हमने आगे देखे हुए हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आएगा, वही होगा प्रॉफिट, यानी कि उसकी जो डेबिट साइड है वहां पे हम प्रॉफिट लिखेंगे यहाँ पे, और कैपिटल पे कहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट, क्रॉस एंट्री होगी। अब ये जो गलती हुई है तो वो गलती सुधारने के लिए क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन जो है वो रेक्टिफिकेशन इस तरीके से करना है कि जो हमने पहली वाली एंट्री की है उसको मिटा के नई वाली एंट्री कर दे, ऐसा नहीं करना है। आपने सही एक समान प्रोपोर्शन के अंदर इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिया तो वो तो डेबिट क्रेडिट हो गया। अब उसको सुधारना है तो उसको सुधारने के लिए क्या एंट्री करनी है वो सोचना है। वो जो एंट्री हुई है उसको हमें मिटाना नहीं है। अकाउंट का रूल है ना कि एक बार जो हो गया तो उसके ऊपर आप रेक्टिफिकेशन एंट्री करो, उसको मिटा के आप नई एंट्री नहीं कर सकते, बराबर। तो अब क्या हुआ है पहले तो वो देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मेट समझाता हूँ पहले। चलो सबसे पहले क्या करना है, ऐसी भूल सुधारने के लिए हमें जो करना था यानी कि जो सही था वो कैलकुलेशन पहले कर लेनी है, यानी कि जो करेक्शन था वो करेक्ट 1,89,000 को हम 1:4 में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 1:4। किस तरीके से करेंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे तो 27,000 आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट 27, 54 और दूसरा 1,08,000। इतना प्रॉफिट मिलने वाला था तीनों को अलग अलग से, बट हमने क्या कर दिया, सबको समान डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन्होंने, यानी कि 63,000 डिवाइड कर दिया। तो ये करेक्ट जो है वो कैपिटल अकाउंट में मुझे प्लस करना है। प्लस यानी क्रेडिट होता है तो प्लस हुआ ना, तो यहाँ पे देखो प्लस प्लस की निशानी कर ली हमने। अब जो गलत हुआ उसको माइनस करना है, जो गलत हुआ उसका माइनस करना है। अब प्लस और माइनस दोनों की एंट्री हमें नहीं करनी है, पहले कैलकुलेशन करना है कि क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। फिर जितना प्लस करने का है वो हम कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे क्रेडिट, और जितना माइनस करना है वो कैपिटल अकाउंट में हम करेंगे डेबिट। और दूसरी बात ये है कि ये तीनों पार्टनर के अंदर ही एडजस्टमेंट करना है, यानी किसी को कम मिलना था उसको ज़्यादा मिल गया होगा और जिसको ज़्यादा मिलना था उसको कम मिला होगा। गलती तो यही होगी, वो 189 है तो 189 ही रहने वाला है, प्रॉफिट बढ़ने वाला नहीं है। बट गलत रेशियो में डिवाइड किया है तो इंटरनल पार्टनर के अंदर एडजस्टमेंट होगा। अब देखो ये मिलने वाला था यानी कि मिलिन को मिलने वाला था 27,000, इसको मिलने वाला था 54, इसको मिलने वाला था 1,08,000, बराबर। अब हुआ क्या, सही में हमने समान तरीके से डिवाइड कर दिया तो तीनों को एक समान यानी कि 63,000 प्रॉफिट मिला। अब इसको देखो 27 मिलना था 63 मिल गया तो ज़्यादा मिला, 54 मिलने वाला था 63 मिल गया, इसको भी ज़्यादा मिला, और इसको 1,08,000 मिलना था उसको खाली 63 यानी कि कम मिला। तो इन दोनों को जो ज़्यादा मिला है वहाँ से निकाल के हमें इसको देना पड़ेगा। करेक्शन यही है। तो अब देखो डिफरेंस क्या आ गया, इसको मिला था 36,000 ज़्यादा, इसको मिला था 9,000 ज़्यादा, और इसको 45,000 कम मिला था। अब देखो प्लस माइनस आप ऐसे समझो तो आपको पता चलेगा और याद भी रहेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्लस यानी कि जो हमें कैपिटल में प्लस करना था क्रेडिट करना था उसकी एंट्री कर दी, मतलब उसकी कैलकुलेशन कर ली
इतना प्रॉफिट मिलने वाला था। अब जो गलत हुआ है उसको वो हमें माइनस करना है, मतलब इनकरेक्ट जो है वो हमें माइनस करना है, तो उसको हमने ये प्लस में से माइनस कर लिया। अब जिसकी वैल्यू यहाँ पे माइनस हो रही है उसको हम डेबिट करेंगे, और जिसकी वैल्यू प्लस हो रही है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो मैंने पहले यहाँ पे उसके लिए आपको समझाया कि प्रॉफिट जो है यहाँ पे डेबिट होता है और यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिट। तो जिसको जितना कम मिला है उसको उतना देना है प्रॉफिट, तो उसको यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, और जिसको ज़्यादा मिला है उसको हमें ले लेना है, मतलब कि उससे कम करना है, तो उसको हमें करना है डेबिट। यानी ये दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गए और उसका उतनी ही अमाउंट से होगा क्रेडिट। बराबर। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ चेंजेस नहीं होगा, वो तो वहाँ पे तो सही था, 189 प्रॉफिट था तो 189 ही रहेगा। एक गड़बड़ कहाँ पे हुई, खाली इंटरनल पार्टनर के अंदर ही हुई, तो वहीं पे हमें खाली एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, और वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, एडजस्टमेंट एंट्री होगी ये हमारी इस तरीके से, मिलन्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट डेबिट होगा, हेमंस का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, या रसिक का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। बस ये हो गई उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। चलिए, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी ये प्रॉफिट का जो था वो रेक्टिफिकेशन था, यानी प्रॉफिट के अंदर हमने गलत रेशियो में डिवाइड कर दिया था, उसका एक रेक्टिफिकेशन एंट्री थी। ऐसी गलती कहीं पे भी हो सकती है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने में गलती हो जाएगी, ड्राइंग के इंटरेस्ट में गलती हो जाएगी, तो उसकी किस तरीके से एंट्री सुधारनी है वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ गुड।